नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो में। मैं आपको अपना दोस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को एक अच्छी एडवाइस देता है। और मैं आपसे बहुत आगे की बात ना करके बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटी छोटी बातें कहने आया हूं और कहना चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। अपनी शक्ति को पहचानने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो आंतरिक शक्ति है, उस आंतरिक शक्ति को आपको जानना बहुत जरूरी है। कामयाबी पाने के लिए कहीं से भी कोई अलग से कोई मंत्र नहीं देगा या अलग से कोई ऐसी चीजें नहीं आप में डाल देगा कि आप कामयाब हो जाए। कामयाब होने के लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से आगे आना पड़ेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कामयाबी देखते हैं, उन लोगों को देखते हैं जो कामयाब हो जाते हैं, उन लोगों की बात करते हैं जो 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 उस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं क्या कि वाह क्या बात है यार, क्या शानदार कामयाबी है। मगर उस कामयाबी के पीछे उस व्यक्ति के स्ट्रगल को नहीं देखते, उस व्यक्ति की मेहनत को नहीं देखते, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर देते हैं, उसको कहीं ना कहीं सोचते हैं कि ठीक है, किया होगा, काम किया होगा। ऐसा हम लोग कभी कभी कह देते हैं। मुझे याद आती है एक कहानी, और उस कहानी में बात आती है किसकी कि किसी जगह पर एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उस तालाब में बहुत सारी मछलियां और एक केकड़ा रहा करता था। एक बगुला प्रतिदिन उस तालाब के किनारे आता था, मछलियों से और केकड़े से सबसे उसकी दोस्ती थी। वो अपना खाना पानी पिया वहां से और वो निकल गया। इस तरह की चीजें होती थी। कुछ समय बाद ये देखा गया कि उस पूरे के पूरे इलाके में, उस पूरे के पूरे एरिया में अकाल पड़ा, ड्रॉट आया, सूखा पड़ा और सभी परेशान हो गए। तालाब का पानी सूखने लगा। एक दिन वो बगुला वहां आता है और बोलता है क्या कि कुछ दिनों बाद इस तालाब का पानी सूख जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे, तुम तो सभी के सभी मर जाओगे। मछलियों से कहता है, उस केकड़े से कहता है, बाकी और जो भी उस पानी में रहने वाले हैं उन सब से ये कह रहा है। अंत में ये डिसाइड होता है और वो उनको ऑफर भी देता है कि ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरी पीठ पर एक एक बैठो और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा तालाब है, उस तालाब में जाते हैं, उस तालाब में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम लोग वहां पर जिंदा रहोगे, बच जाओगे क्योंकि इस कुछ समय के बाद ये तालाब तो सूख ही जाना है। मछलियां डिसाइड करती हैं और कहती हैं कि ठीक है, बगुले की पीठ पर बैठ करके हम लोग उस दूसरे तालाब में चले जाएंगे। बगुले की शर्त होती है कि एक समय में एक ही मछली मेरी पीठ पर बैठेगी और मैं उसको लेकर के दूसरे तालाब में जाऊंगा। मछलियों को शर्त मंजूर हो जाता है और वो एक एक करके उस बगुले की पीठ पर बैठती हैं और चली जाती हैं। प्रतिदिन एक मछली उसकी पीठ पर बैठती है और उसके साथ चली जाती है दूसरे तालाब की ओर। कुछ दिन ऐसे बीतते गए। अंत में नंबर आता है उस क्रैब का, उस केकड़े का, और उस केकड़े को वो बगुला कहता है कि चलो भाई, अब तुम्हारा नंबर आ गया, तुम्हें भी तो जाना है उस दूसरे तालाब में। तो बगुला कहता है केकड़े से। केकड़े ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी जाना है, उसमें उस तालाब में ही जाना है। ठीक है, तो मुझे बिठाओ और लेके चलो। वो बगुला उस केकड़े को अपनी पीठ पर बिठाता है और उड़ चलता है। कुछ दूर जाने के बाद केकड़े की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और वो देखता है कि खूब सारे कंकाल पड़े हुए होते हैं मछलियों के ढेर सारे कंकाल इकट्ठा हुए होते हैं एक जगह, एक पत्थर पर। उसे कुछ चीज समझ में आती है और तुरंत वो बगुले से पूछता है कि तुम मुझे वापस उस तालाब में ले चलो। बगुला मना कर देता है। केकड़ा तुरंत अपने उसके जो नुकीले हाथ होते हैं उससे उसके बगुले की गर्दन दबाता है और पूछता है कि सच बताओ, क्या तुमने मछलियों को खाया है या उस नए तालाब में छोड़ के आए हो? तो बगुला कहता है कि नहीं, मैंने मछलियों को नहीं खाया। केकड़ा फिर तेज दबाता है अपने हाथों से उसकी गर्दन को और बोलता है कि क्या सच बताओ, क्या तुमने ही मछलियों को खाया है? अब वो दर्द से उससे रहा नहीं जाता बगुले से और वो अंत में कहता है कि हाँ, मैंने ही मछलियों को खाया है क्योंकि मुझे बहुत भूख थी और आगे कोई तालाब नहीं है। केकड़ा कहता है कि चलो मुझे वापस उसी तालाब में छोड़ाओ जहां से तुम मुझे लेके आए थे, अन्यथा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बगुला डर के मारे वापस होता है और
उस केकड़े को उस तालाब में छोड़ आता है। ये था सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये था उसका आंतरिक शक्ति। क्योंकि केकड़ा बहुत छोटा था, बगुला बहुत बड़ा था। बगुला चाहता तो उसको वहीं पर ही गिरा करके उस जमीन पर, उस चट्टान पर गिरा करके मार सकता था, मगर उस केकड़े ने हार नहीं मानी, उसने अपनी पकड़ बनाए रखी। तो ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये आपकी आंतरिक शक्ति है। इसको यदि आप बनाए रखेंगे, इस चीज को अगर आप बनाए रखते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बात को हमें ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि कभी भी नेगेटिविटी नहीं लेके आनी है। नेगेटिविटी का मतलब ये है कि छोटी से छोटी बात को दिमाग में नहीं बिठाएं। जो समय है वो बीतता चला जाएगा, खराब समय है वो निकलेगा, अच्छा समय आएगा। आपका काम है अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखना, अपना काम करते रहना। काम को डिवाइड कीजिए, हर एक दिन काम का डिसाइड कर लीजिए कि आज मुझे ये करना है तो कंप्लीट करना है। कल की कल देखेंगे कि कल क्या होगा या कल क्या काम देखना है, मगर आज के काम को जो आपने डिसाइड किया है उसे कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो उम्मीद है कि इन बातों से आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ेगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, जिनसे उनके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में किसी और टॉपिक पर फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।